बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। हनी और पिंकी नजर नहीं आ रही। हाँ यहीं पर ही है, मैं बुलाती हूँ बेटा। हनी, पिंकी इधर आओ, देखो जरा कौन आया है। मुझे लगता है छत पे चढ़ी हुई हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अब जाओ भाई, भाई के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, जाओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, यकीन जानिए कुछ नहीं। तुम जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, चलो। अरे भाई आप बस मना नहीं करेंगे, हम अभी लेकर आ रहे हैं। हम यूं गए और यूं आए। क्या करती हैं आप? वैसे ये दोनों क्या करती हैं? फारिग बैठी रहती हैं बस? हाजरा का तो हम लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया है। तुमने बताया नहीं मुझे? घर वालों को वो रिश्ता मुनासिब लगा तो घर वालों ने वो रिश्ता तय कर दिया। लड़का एक टेक्सटाइल मिल में काम करता है और महीने का 20-25 हज़ार रुपये ही कमाता है। 20-25 हज़ार रुपये में हमारी बहन को खुश रख पाएगा? बस उम्र निकलने से बेहतर है अभी उम्रें हैं, रिश्ते आ जाते हैं, वरना गरीब की चौखट पर कौन आता है बेटा। बस हर वक्त यही बातें करती रहती हैं कि इनकी उम्र निकल जाएगी, इनके रिश्ते नहीं आएंगे। लड़का पढ़ा लिखा है, इंटर किया हुआ है, एक टेक्सटाइल मिल में काम करता है, बस अच्छे से गुजारा हो जाता है। अगर लड़के को बाहर भेज दिया जाए तो? बाहर चला जाए लेकिन उसकी तो 20,000 रुपये तनख्वाह है, वो बाहर कैसे जा सकता है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि आप लोग लड़के के घर वालों की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद हम शादी कर देंगे। शादी के बाद देखेंगे कि अगर हमारी बहन वहाँ खुश रहती है तो मैं आगे इसके वीज़े का प्रोसेस कंप्लीट करवाऊँगा, दोनों का, सऊदी के लिए। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? ये तो बहुत खुशी की बात है वाकई। अब मैं इन लड़कियों को देखती हूँ ज़रा, अभी तक क्यों नहीं आई। ये बैठे बैठे तुम्हें ये हनी और उसके शौहर को बाहर सेटल करवाने का ख्याल कैसे आ गया? सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बहन है, मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर प्रोग्राम मेज़बान कुकिंग शो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग रोज़ाना नए नए जायकों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हर घर में एक ही मसला है, बालों का गिरना या वक्त से पहले झड़ जाना। तो इस होम रेमेडी को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके झड़ते हुए बाल गिरना बंद हो जाएंगे और जो सफ़ेद बाल हैं वो काले होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही सबसे पहले आप लोगों को ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल लेंगे। सारा ये बंद करो, मुझे तुमसे बात करनी है। आई नो कि तुम यही सोच रही हो मेरे डैड के सामने क्यों इनकार किया कि वो सवालात मैंने नहीं लिखे। तुम्हें याद है सारा, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मेरी कितनी लॉयल हो। वो सवाल मैंने ही लिखे थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपनी में रहकर भी हमें करनी होती हैं। मेरे मुताबिक वो सवाल ठीक थे, लेकिन जब डैड को अच्छे नहीं लगे, उनको पसंद नहीं आए, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनके सामने लेट डाउन हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यूज़ किया। देखो, अगर तुम्हारी इंसल्ट होती है, तुम लेट डाउन होती हो, तो इससे कंपनी की साख पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी इंसल्ट होती है, मैं लेट डाउन होती हूँ,
तो गिलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की साख पे बहुत फर्क पड़ेगा। बस मैं ये नहीं चाहती थी। नहीं, वो बात नहीं है। अगर आप मुझे पहले बता देती तो मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह हैंडल करती, पर मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि मुझे आपने सवाल अलग दिए हैं और बहराम सर को अलग जवाब दिए हैं। तुम्हें ये किसने कहा कि तुम्हें सवाल कुछ और दिए थे और बहराम को कुछ और? बहराम सर की जो पर्सनल असिस्टेंट है ना, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने बताया। देखो सारा, कंपनी में ना ज़्यादा दोस्तियां करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी पीए हो, मेरी ही बन के रहोगी तो फायदे में रहोगी। अभी तुम जाओ। वाह, आज तो तुमने कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच सर। लाइक्स बढ़ रहे हैं, रेटिंग आ रही है। अच्छा किया जो आपने एक चीज़ ऐड की है। इसी तरह मेहनत करती रहो ताकि हमारा शो लोग देखते रहें। बस आप फिक्र ही ना करें सर, अब हर रोज़ एक नई रेसिपी होगी, एक रेसिपी के साथ एक नई चीज़ ज़रूर होगी। गुड गुड, मुझे उम्मीद है आप आगे भी इसी तरह मेहनत करती रहेंगी। इंशाल्लाह। क्या बात है, आज तो तारीफ कर दी। वैसे तो सारा दिन बातें ही सुनाते रहते हैं। अब दादी को मैं बताऊंगी कि उनका बताया हुआ तरीका काम कर गया। दादी कमाल हो गया, आज तो इतने लाइक्स और कमेंट्स आए हैं और सबने मुझसे कहा है कि इतना अच्छे तरीके से बनाना सिखाया है। दादी ये नुस्खा काम तो करेगा ना? अरे क्यों नहीं करेगा, नुस्खा दौड़ेगा भागेगा। ये दादी का नुस्खा है, ये दादी की तो दादागिरी चल रही है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना आपको पता है जितने लाइक्स आए ना मेरे पास उतने कमेंट्स भी आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस तुम है ना रोजाना एक नई सोच, एक नया आइडिया लगाओ, फिर देखो तुम कैसे चलोगी टिक 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 टिक। वो क्यों सोचे, जब हमारे पास जुबैदा आपा मौजूद हैं तो किसी और को सोचने की क्या जरूरत है। जाहिर सी बात है, मेरी दादू जुबैदा आपा से कम नहीं है। चलो ठीक है। वैसे इस वक्त ना मेरे दिमाग में कोई नई चीज़ आ नहीं रही है। कोई बादाम वादाम खाऊंगी तो आएगी। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मुझे आइडिया दोगी? चलो एक बात तो पता चले कि तुम्हारा दिमाग शरारतों के अलावा किसी और काम में भी तो चलता है। हाँ तो तुम मुझे इजी ले रही हो, मैं दिमाग चलाने पे आऊँ ना तो आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दूँ। थैंक यू सो मच दादी, आपने इतना अच्छा आइडिया दिया है। अरे मेरे बच्चे, दादी भी कह रही हो और शुक्रिया भी अदा कर रही हो, यही तो खैरियत वाली बात हुई ना। ओह, फिर हार गया मैं। यार कितना अच्छा खेल रहे हो आप। राफे, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो मैं मामू के साथ कैरम खेल रहा था। ठीक है, इसे जल्दी से फिनिश करो और रूम में आओ। मैं बस मामू को हरा के आ रहा हूँ। आपके मामू को वैसे भी हारने का बहुत शौक है। अगर मेरे हारने से इस बच्चे के मासूम चेहरे पर मुस्कुराहट आती है ना, या दिल में खुशी होती है, तो मेरा हार जाना बेहतर है। आपको नजर नहीं आता? इसका चेहरा देखें, इसकी आंखों में जीत की कितनी चमक है, चेहरे पर कितनी खुशी है, सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए। लेकिन शायद आप नहीं समझेंगे, आप समझना ही नहीं चाहती। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूं ना, इसलिए। राफे, जल्दी से फिनिश करो और कमरे में आओ। मामू क्या कह रही थी मामा? कुछ नहीं, कुछ नहीं कह रही थी। आप हराओ मुझे, आओ।
ओके चलो आपकी टर्न। वाह व्हाट शॉट। आपको पता है हम कितने दिनों के बाद आए हैं डिनर पर? आपके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। फौजिया, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम जानती हो कि गिलानी ग्रुप ऑफ कंपनीज कितना मशहूर व मारूफ इदारा है, और तुम जो भी चीज़ पसंद करती हो उस पर हाथ रखती हो, तुम उसे ख़रीद सकती हो। अब ऑब्वियसली इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए काम भी करना पड़ता है, फिर टाइम भी देना पड़ता है ना। लेकिन यार एक बात समझ नहीं आई कि हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है। जब भी मैंने यशा को डिनर की ऑफ़र की, उसने अपनी मसरूफियात बता दी। समझ में नहीं आती है। वैसे तुम माँ हो और तुम इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ सकती हो। उसकी अपनी लाइफ है, वो ज़्यादा बेहतर समझ सकती है। जिस तरह वो बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस संभाल रही है, मेरा ख्याल है वो अपनी लाइफ को भी वैसे ही हैंडल कर रही है। अब देखो ना, 5 साल के बच्चे को बोर्डिंग में जमा करवा दिया, कमाल हो गई। ये तो कोई बात नहीं है ना। और देखो अब तो बहराम भी वापस आ गया है, वो अपना बिजनेस भी संभाल रहा है, तब इसकी जिम्मेदारियां तो कुछ कम हो गई ना। क्या मतलब? बहराम आ सकता है तो वो अपना बिजनेस संभालेगा ना। जो यशा का है वो तो यशा ही संभालेगी। फौजिया, तुम क्यों समझती हो कि बहराम और यशा मेरे लिए अलग अलग है? मेरी एक आंख बहराम है तो दूसरी यशा। मैं किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं कर सकता। बस मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे बहराम को बोर्डिंग में नहीं करवाना चाहिए था, और जब से वो बोर्डिंग में गया था आज तक मैंने कभी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी। तुमने देखा है कि आजकल वो राफे से कितना घुल मिल गया है, और जब वो उसके साथ खेलता कूदता है तो मैं अपने आप की गिल्ट फील करता हूँ कि शायद वो यही लाइफ चाहता हो और मैं उसे नहीं दे सका। मैं समझता हूँ फौजिया, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। यशा जो है ना, उसने कभी भी बहराम को अपना भाई नहीं समझा। कभी भी दोनों बहन भाई एक दूसरे से बात नहीं करते, पता कि ऑफिस में भी बात नहीं करते। लेकिन बहराम राफे के साथ बात भी करता और खेलता भी है। हम जब से यहाँ आए हैं आप सिर्फ बहराम की ही बातें कर रहे हैं, कोई और बात भी तो की जा सकती है। फौजिया, मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ। इससे तो बेहतर था कि हम घर पे ही डिनर कर लेते। तुम चाहो तो घर का माहौल अच्छा कर सकती हो। वैसे मेरा ख्याल है अगर तुम सब लोग वेकेशंस पे चले जाओ, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मैं ये सोचता हूँ कि मैंने कभी भी बहराम की माँ को इतना टाइम नहीं दिया। सारा टाइम तो मैंने तुम्हें दिया है। बहराम की माँ आपको बहुत याद आती है ना? बहुत मिस करते हैं हम। तुम बात को समझ नहीं रही हो फौजिया। चलो ठीक है, मैं खामोश हो जाता हूँ, तुम खाना तो खाओ। कम ऑन।
देखें, पहले भी मैंने आपको कहा था, बार बार आप एक ही बात कर रही हैं। क्यों अपना और मेरा कीमती टाइम ज़ाया कर रही हैं? सर मैं 15 दिन से मुसलसल नाइट शिफ्ट्स कर रही हूँ। आपने मुझे नाइट शिफ्ट में ही क्यों कर दिया है? पिछले महीने भी मैंने पूरा महीना नाइट शिफ्ट्स की। सर मैं 5 साल से इस चैनल में काम कर रही हूँ, आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हमेशा मैं पंक्चुअल रही हूँ, मैंने कभी किसी काम से मना नहीं किया। फिर आपने मुझे बी कार्ड से निकाल कर नॉर्मल टाइमिंग्स दी थी, मैंने तब भी नहीं कुछ बोला। सर मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, फ़िलहाल हमारे पास यही नाइट की शिफ्ट है। अगर आपको करनी है तो कर लीजिए, नहीं करनी तो फिर आप कोई और चैनल देख लीजिए। पर सर आप प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट पर नज़रसानी कीजिएगा। फिर वही बात, अभी आपको समझाया, फिर बार बार आप वही बात करे जा रही हैं। प्लीज़ जाइए, आप अपना काम कीजिए, मेरा टाइम ज़ाया ना करें आप। ओके सर। ये जो न्यू एमडी आए हैं, ये अपने साथ अपने रेफरेंस से कुछ लड़कियां लेकर आए हैं। यही कार्ड्स इनको भी दिए हैं इन्होंने। शायद कोई इलेक्शन चल रही हो, मुल्क में कोई बड़ा मसला हो गया हो, ये नज़र की न्यूज़ पर इनकी ड्यूटीज़ भी लगा रहे हैं। और तो और देखो, इनको टाइम भी ज़्यादा मिलता है। बस यार सारी गेम ही रेफरेंस की, टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं है इधर। क्या करूं, मेरा तो कोई चाचा मामा भी नहीं है यहाँ पे जो मैं कोई जुगाड़ लगा लूं। पता नहीं, गिलानी ग्रुप के साहबजादे तो लाइव शो में बैठ के कह रहे थे हमारे यहाँ टैलेंट की बहुत कदर है। ये कदर है? खैर मैंने तो कोई शो नहीं देखा। मेरी दोस्त है, उनके ऑफिस में जॉब करती है, कह रही थी बहुत घुमंडी और अखड़ू है, इसीलिए हमारा जीना भी अजाब करती है। अच्छा जाओ तुम लोग काम करो, पहले ही बहुत टेंशन हो रही है मुझे। Excuse me, Sarah. Can I have a minute, please? Yeah. बिल। ये क्या है? ये मेरी बहन की शादी का इनविटेशन। आपने मेहंदी में, बारात में, वलीमे में, यानी तीनों फंक्शंस अटेंड करने। मैं आपको अपना एड्रेस भी सेंड कर दूंगा। तुम्हारी फैमिली जानती है क्या मुझे? बहुत अच्छे तरीके से, मैंने जिक्र किया है तुम्हारा। तुम आओगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा चलो, दैट्स ग्रेट। ऑफिस में से और किस किस को इनवाइट किया? मैंने ऑफिस में ऐसा किसी को इनवाइट नहीं किया। क्यों? एक्चुअली बहराम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, की बात तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, लेकिन इस ऑफिस में कोई भी नहीं जानता और हम नहीं चाहते कि ये बात डिस्क्लोज हो ऑफिस में, इसीलिए सिर्फ तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात तुम्हें बताऊँ, बहराम ने मेरी बहन की शादी में मुझे बहुत हेल्प आउट किया है। रियली? बहराम सर ऐसे हैं? बहराम वाकई बहुत अच्छा है। वो जैसा दिखता है ना, सख्त मिजाज अखड़ू टाइप का, वो ऐसा है नहीं। ये तो मैंने भी नोट किया है, जैसे वो है वैसे वो दिखते नहीं है। तो किसी को ना बुलाने की वजह यही है कि बहराम मेरा बेस्ट फ्रेंड है और लोग इस चीज़ को फेवरेटिज्म समझते हैं। दोस्ती को ना वो ऑफिस से बाहर ही रखता है और ऑफिस में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करता सिवाय लंच के, वो हम साथ करते हैं। वैसे तुम अपनी बहनों को भी लेकर आ सकती हो। डोंट वरी, मैं तुम्हारी बहन की शादी में जरूर आऊंगी। और मेरी कजन्स भी हैं, निम्रा, ईशल, और मेरी दूसरी कजन्स भी ना आउट ऑफ सिटी से आ रही है। अगर वो आ गई ना, उसको भी लेकर आऊंगी। वंडरफुल। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि उन्हें बिल्कुल मत बताइएगा कि बहराम कौन है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जरूर आऊंगी। और तुम्हारी सिस्टर को किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत हो ना, कि तैयार कहाँ से होना है, ड्रेसेस कहाँ कहाँ मिलते हैं, आई एम हियर, मुझसे पूछ लेना। इस सिलसिले में तुम्हारी खिदमत जरूर हासिल करेंगे। हाँ, थैंक यू। श्योर, मैं जरा देख लूँ अपना काम। प्लीज प्लीज। चलो, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मैं सारा हूँ, सलीम की कुलीग। जी जी बिल्कुल, मैंने आपको पहचान लिया। सलीम ने बताया था आपके बारे में। आपको
बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको हाजरा से मिलवाती हूँ। हाँ चले, आ जाए। बहराम आजकल कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, हर चीज़ की डिटेल चाहिए मुझे। खुर्शीद इंटरप्राइजेज से आजकल डील चल रही है उसकी। ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स अब कांटेक्ट शेयर करें आप मुझसे। उसके बाद क्या करना है मैडम? डील कैंसिल करनी है। इस तरह तो नुकसान होगा हमारी कंपनी को मैम। आई डोंट केयर कितना भी नुकसान हो जाए। बहराम का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव नहीं होना चाहिए। मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि उसको बिजनेस की बिल्कुल भी सेंस नहीं है। ही इज़ वेरी इमेच्योर। ओके मैम। और हाँ, मुझे एक एक चीज़ की डिटेल चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। ओके मैम। ठीक है। अरे साहब, अस्सलाम वालेकुम। बाबा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप आए, बड़ी खुशी हुई, बड़ी इज्जत बख्शी आपने। नहीं, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी साहब। सलीम कहाँ है? सलीम इधर ही है। हाँ, मैं जरा एक दो मेहमानों को देख। जरूर जरूर। आप आज भी सूट बूट में आ गए? क्यों? इसमें क्या बुराई है? क्या हो गया? आप में कोई सेंस नहीं है? मेहंदी के फंक्शन में शलवार कमीज पहना जाता है। जरूरी तो नहीं है, उसके बगैर शादी नहीं हो सकती क्या? हो जाती है ऑफ कोर्स, लेकिन अब देखे ना, जैसे वलीमे का फंक्शन होता है तो उसमें लड़का सूट पहनता है, मीटिंग्स होती हैं, ऑफिस जाते हैं तो उसमें भी सूट अच्छा लगता है, लेकिन ये मेहंदी का फंक्शन है ना, इसमें अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। अब वो देखे ना सलीम को, शलवार कमीज पहन के कितना अच्छा लग रहा है। सलीम अच्छा लग रहा है तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप भी शलवार कमीज पहनकर आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब इसमें बुरा लग रहा हूँ तुम्हें? नहीं, बुरे नहीं लग रहे, लेकिन इस फंक्शन का हिस्सा भी नहीं लग रहे। इससे तुम्हें क्या लग रहा है? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जो मेकअप किया हुआ है वो हनी के मेकअप से भी ज्यादा है। और ये जो हील्स पहनी हुई है इतनी लंबी, जरूरत क्या थी? तब तो अच्छा है तुम्हारा। तो इसका मतलब मैं प्यारी लग रही हूँ ना, और सब यही कह रहे हैं कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। कौन कह रहा है यहाँ पर? जरा मुझे भी बताओ, मैं भी मिलूं उससे। पागल ही होगा। इतना जलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा गुजारा कर ले। आप किसी फंक्शन में आए हुए हैं, अगर आप जलेंगे तो बू आएगी, और अगर बू आएगी तो सारे लोग परेशान होकर भाग जाएंगे। वो हेलो, ज्यादा आसमान पर उड़ने की जरूरत नहीं है। गिरोगी ना तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। क्या मतलब आप बदुआ दे रहे हैं मुझे? बददुआ नहीं, बता रहा हूँ। Here you go guys। ओह थैंक यू सो मच, इसकी इनको बहुत जरूरत थी। इसकी आपको बहुत जरूरत है। आपको जरूरत है या इनको जरूरत है, मगर वहाँ पे किसी और को जरूरत है। किसी को होल्डिंग चाहिए? बस एक तुम ही मेरे लिए, तुम बस एक तुम ही सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाओ जैसा,
गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शालों है, खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए। बस एक तुम ही, बस एक तुम ही। वैसे सारा से मुलाकात हुई तुम्हारी? मेरी क्यों मुलाकात होगी? वो यशा की पी है, मेरी नहीं। वैसे तुम लोग की मुलाकातें तो होती ही रहती हैं। हाँ, मेरा मतलब है कि सुबह से मुझे दिखी नहीं ना, वरना ऑफिस में कहीं ना कहीं मेरी मुलाकात हो जाती है। इतनी देर हो गई दादी, ऑफिस भी जाना है और बहुत देर हो गई है। कोई ऑफिस नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं। फोन कर दो और उन्हें मना कर दो कि घर में रहोगी, बल्कि डॉक्टर के पास चलो, अभी मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि बस छुट्टी कर ली। इन्फॉर्म करना पड़ता है, लीव देनी पड़ती है। मुझे तो ऑफिस जाना पड़ेगा। मेरा बच्चा, फोन भी कर लो, दरख्वास्त भी दे दो, लीव भी ले लो, क्योंकि तुम्हें अस्पताल जाना बहुत ज़रूरी है। देखो कैसी तबीयत हो रही है, और वैसे ही आजकल वायरस फैला हुआ है। मुझे यशा मैम ने बुलाया था। यशा ने क्यों बुलाया था? सारा की तबीयत ठीक नहीं है, वो 3 दिन के लिए सिक लीव पर है। कल भी नहीं आई थी, आज भी नहीं आई। कुछ काम पेंडिंग थे और वो यशा मैम को कुछ टाइमली डिलीवर करने हैं, बस उसी में हेल्प आउट कर रहा था। सारा को क्या हुआ? वो तो ठीक थी। जाओ बेटा, इसकी दवा लेकर आओ, ये ऐसे नहीं मानेगी। मैंने साइड टेबल पर रखी थी, मैं लेकर आती हूँ। यार तुम दादी को समझाओ ना। सारा बच्चों जैसी बातें नहीं करो, दवाई नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? वो बीमार है, मुझे उससे पूछना चाहिए, लेकिन मेरे पास उसका नंबर ही नहीं है। थैंक यू कि आप आए। सारा, हाँ तुम तो सारा के कोलीग हो ना? हाँ, मैं इनका कोलीग हूँ। हाँ, वो ईशल ने बताया था। ये लेकर जाओ ना अंदर। और इसका जो बॉस है, तौबा तौबा, इतना घमंडी। तुम्हें पता है, सारा ने हमें बताया कि वो तो हंसता भी नहीं है। इतना अकड़ू, इतना घमंडी, बाहर से आया है ना। लेकिन उसकी जो बहन है ना, वो तेज है, उसी ने उसको प्रमोट किया था। हाँ, वो प्रमोट करती है रियल टैलेंट को। सही कह रही हो। अच्छा, तो ये सब कुछ आपको सारा ने बताया? सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाओ जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शालों है, खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए। बस एक तुम ही,